एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो होता है सुख पाने की इच्छा, कि मैं सुखी हो रहूं और दुख मुझे ना आए। यही हमारा मूल स्वभाव है और इसीलिए हम सारे कर्म करते हैं कि हमें सुख मिल जाए और दुख न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए गीता का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है, जो मूल बातें हैं, वो इसीलिए हैं कि हमारे दुखों से हमारी निवृत्ति हो जाए, मतलब दुखों से छुटकारा हो जाए। दुखों से छुटकारा ही वास्तविक सुख है। एक्चुअल में दुखों का न रहना ही सुख है। हम लोग सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता कहती है कि सुख हमारा स्वभाव है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे शरीर जो स्वस्थ रहता है, पता ही नहीं चलता कि हम स्वस्थ हैं, सुखी हैं। स्वस्थ रहना मतलब सुखी रहना, पता ही नहीं चलता, कोई नहीं कहता मैं सुखी हूँ। और जैसे ही कोई बीमारी आती है, कोई कष्ट होता है शरीर को, तब पता चलता है कि दुख आ गया, दुख आ गया। और दुख जब सही ख़त्म हो जाता है, कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ। एक्चुअल में जो सुख होता है, हमारा जो स्वभाव है, उसको वो पता ही नहीं चलता, लोग उसको महत्व ही नहीं देते। वो हमारा स्वभाव है। हमारा जो दुख, हम लोग सुख के पीछे जो भागते हैं संसार में, दुनिया में इधर उधर, वो ही और उस जो हमारा स्वाभाविक सुख है उसको नष्ट करता है। लेकिन चूँकि ये हमारी पुरानी वासनाओं के कारण है, और वासनाएं जन्मजात वासनाएं भी होती हैं और कुछ तो हम उत्पन्न करते हैं, तो उन वासनाओं के कारण है, जो भोग हैं, कामनाएं हैं, इस वजह से जो है हम उसको समझ नहीं पाते। और क्योंकि ज़्यादा ऑब्जर्व करना रहता है, एक अभ्यास करना रहता है, उसके बाद ही समझ में आता है कि वास्तविक सुख है क्या। गीता कहती है कि वास्तविक सुख है शांति अवस्था। शांति अवस्था जो होते हैं वही वास्तविक सुख है। और वो शांति अवस्था हमारा मूल स्वभाव है। हम उस मूल स्वभाव को नष्ट कर लेते हैं, भंग कर लेते हैं भोगों के पीछे भाग कर। और सबसे ज़्यादा जो